गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत। लक्ष्य एकेडमी 88 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन पढ़ रहे थे आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण। आज अपन आगे पढ़ेंगे जो उदाहरण अपने कल शेष रह गए थे। आज अपना है आयनिक यौगिक। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं, या इन्हीं यौगिकों को विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं तथा इनसे बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। कल मैं आपको बता रहा था कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण बनने वाले बंध को आयनिक बंध या विद्युत संयोजक बंध कहते हैं। समझ में आ गया। तथा ये जो बंध होता है ये आयनिक बंध कहलाता है और ये यौगिक संयोजक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। कल अपन दो उदाहरण देख चुके थे। NaCl का बनना देख लिया था और मैग्नीशियम क्लोराइड का बनना देख लिया था। आज अपना अगला टॉपिक है सोडियम ऑक्साइड का बनना। Na2O। Na2O को क्या कहते हैं? सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का बनना देखो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन अधातु। इसी प्रकार सोडियम ऑक्साइड में सोडियम धातु और ऑक्सीजन अधातु, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन क्या है? अधातु। तो सबसे पहले अपन सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो देखो सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? वे 11 और प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, कल भी बताया था मैंने, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो इसकी पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 और 2 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1, 8 और 2 10 और 1 11। इसी प्रकार अपन लिख लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है भाई? 8 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 और 2p4। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने हैं? 4 और 2 6। 2 इलेक्ट्रॉनों किसके पास में क्या है? कमी। अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। अब इसके बाद में अपन चलेंगे मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। मैग्नीशियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s2। देखो पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 2 8 2 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो सबसे पहले अपन देखेंगे Na2O का बनना। Na2O का बनना, तो इसके अंदर अपन देखेंगे सोडियम Na। सोडियम क्या है? धातु। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ देखे। 2 8 1। धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा और क्या बनाया भाई इसने? Na+। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन हट गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 8। अष्टक क्या हो गया? पूर्ण। इसको क्या बोलेंगे अपन? सोडियम धनायन। क्या कहेंगे भाई इसको? सोडियम धनायन। ये बन गया अपना सोडियम धनायन। इसके बाद में अपन देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन Cl के बाहरी कोश में या Cl का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? इसके अंदर अपन देखेंगे ऑक्सीजन।
NaCl नहीं है, Na2O है। तो ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का कितना है 2 और 6। ऑक्सीजन क्या है ए धातु, तो ए धातु क्या करती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, और ए धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है ऋणायन बनाती है। ये ऑप्शन है 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास में कमी है, ए धातु है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी हो गई 2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया 2 और 8। इसको क्या बोलेंगे अपन ऑक्सीजन ऋणायन, क्या बोलेंगे भाई इसको ऑक्सीजन ऋणायन। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए ग्रहण। अब क्या बढ़ाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बढ़ाएंगे। तो देखो सोडियम, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सोडियम के 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सोडियम आ रहा है समझ में। इसके बाद में अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास में अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इसके पास में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या बनेगा भाई सोडियम तो क्या है धातु, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा सोडियम ने क्या बनाया प्लस, लेकिन सोडियम की क्या है 2 परमाणु तो बाहर 2। इसी प्रकार क्या है ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और 2 ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। कितने करे हैं 2, तो संयोजकता माइनस की 2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा Na2O। इसको क्या कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। इसी प्रकार अगला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। किसका बनना MgO, किसका भाई MgO का बनना। इसी प्रकार क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए सबसे पहले अपन मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। मैग्नीशियम क्या है धातु, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 8 2 10 और 2 कितने हो गए 12। धातु है इलेक्ट्रॉन क्या करेगी त्यागेगी, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती है धनायन। इसने क्या कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए बाहरी कोश से, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया 2 और 8। इसका नाम या इसने क्या बना लिया भाई मैग्नीशियम धनायन। क्या बनाया मैग्नीशियम धनायन, इसको बोलेंगे मैग्नीशियम धनायन। इसी प्रकार है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। ऑक्सीजन ने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ऑक्सीजन ए धातु है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगी भाई ऋणायन बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 8। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो 2 और 6 की जगह कितने हो गए 8। ये क्या बन गया भाई ऑक्सीजन ऋणायन। इसको क्या बोलेंगे ऑक्सीजन ऋणायन। ऑक्सीजन क्या है ए धातु, ये बन गया ऑक्सीजन ऋणायन। अब इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अपन बनाएंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2। कितने हैं 2। इसी प्रकार अपन क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। 1 2 3 4 5 6। इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो गया धातु से अधातु में, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम Mg2+, और ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा भाई, अपनी संयोजकता पूरी कर लेगा, और यहाँ पे -2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2, और मैग्नीशियम की +2 इज इक्वल टू क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। मैग्नीशियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको, MgO मैग्नीशियम की संयोजकता +2, ऑक्सीजन की -2। जब इनको अपन क्रिस क्रॉस करते हैं तो ये संयोजकताएं एक दूसरे को क्या कर देती है, उदासीन कर देती है। क्या बन जाता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी में मैं आपको बता देता हूं कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना, सोडियम, मैग्नीशियम व ऑक्सीजन की कौन सी संरचना भाई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी में समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस किस की, सोडियम की, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। देखो अपन लिखे सोडियम, सोडियम को किसे दर्शाते हैं, Na से। इसी प्रकार है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का प्रतीक बताओ, मैग्नीशियम का Mg, और अब है अपना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है, O। इनकी अपन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखे तो सोडियम के बाहरी कोश में क्या है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1, सोडियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3s1 ये वाला, तो ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मैग्नीशियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसकी हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, मैग्नीशियम पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कितने हो जाएंगे भाई, 6। ये हो गया अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। एक बार वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।